गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आशीष कुमार मौर्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग शांति शिक्षा एवं सतत विकास के टॉपिक शांति शिक्षा की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो शांति शिक्षा की अवधारणा पर चर्चा करने से पहले हम उसके लर्निंग आउटकम पर चर्चा कर लेते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज अर्जन कर लेंगे, क्या क्या चीजें, कौन कौन सा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रशिक्षु शांति शिक्षा की अवधारणा को समझ सकेंगे, प्रशिक्षु शांति शिक्षा की आवश्यकता को जान सकेंगे, प्रशिक्षु शांति के लिए वर्तमान आवश्यकता को जान सकेंगे, प्रशिक्षु जीवन कौशल के मूल्य को जान सकेंगे। अब हम आगे अध्ययन करते हैं शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि शांति शिक्षा की अवधारणा कि शांति और शिक्षा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। शांति प्लस शिक्षा। शांति का तात्पर्य होता है पीस और शिक्षा का तात्पर्य होता है एजुकेशन। कहने का तात्पर्य शांति के लिए शिक्षा, जहां किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, सभी लोग आपस में मिलजुल के रहे। इस प्रकार की जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो यही शिक्षा व्यवस्था हमारी शांति शिक्षा कहलाती है। आगे हम देखते हैं शांति शिक्षा की अवधारणा व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक शांति से होता है। वर्तमान समय में समाज की मांग शांति शिक्षा है। समाज में व्याप्त कलह एवं विवादों की समाप्ति के लिए शांति शिक्षा संबंधी गतिविधियों को विद्यालय में विशेष स्थान दिया जाए, जिससे प्राथमिक स्तर से ही छात्रों में शांति, मानवता, नैतिकता एवं आदर्शवाद का बीजारोपण किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है, जो हमारी शांति शिक्षा की अवधारणा है, कंसेप्ट है, यह कहता है कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार का कलह ना हो, आपसी विवाद ना हो, एक दूसरे से लोग ईर्ष्या न रखें, हमारा समाज विकसित हो सके, कोई किसी का गलत ना चाहे, बुरा ना चाहता हो, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की हम कल्पना करते हैं। और ये जो शांति शिक्षा की हमारी जो अवधारणा है, ये कहता है कि हम इस शांति शिक्षा को बच्चे को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से देने की बात की जा रही है, क्योंकि जो हमारे शिक्षा का जो विकास होता है बालक के तो प्रारंभिक वर्षों से ही होता है। तो शांति शिक्षा का जो कंसेप्ट यह कहता है कि बालक को ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जाए जिससे बालक में किसी भी प्रकार का कलह, विवाद, द्वेष, ईर्ष्या की भावना न हो सके। बालक में शांति की भावना बचपन से ही विकसित हो। उसके हम जब बच्चे को शांति का शिक्षा देंगे तो बच्चे में शांति की भावना शुरुआती स्तर से, प्रारंभिक स्तर से ही विकसित होगा, जिससे बच्चे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसमें शांति की भावना, शांति शिक्षा की भावना का विकास होगा और बच्चा हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्ति समझते हुए आगे बढ़ेगा। अगर हम शांति शिक्षा की बात करें, शांति शिक्षा के अर्थ की बात करें, तो शांति शिक्षा का आशय उन नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से है जो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी उपाय एवं गतिविधियां आती हैं जो सामाजिक व्यवस्था को कलह एवं विवादों से बचाने में सहायता करती हैं। शांति शिक्षा का अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि शांति शिक्षा में उन नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से है जो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग करती हैं। जो भी शिक्षा व्यवस्था, जो भी पद्धति हमारे समाज में शांति व्यवस्था को कायम रखने में, बनाए रखने में, मेंटेन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, वह हमारी शांति शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत वे समस्त उपाय, विधियां, गतिविधियां आती हैं जिसके माध्यम से हमारे समाज में शांति व्यवस्था को कायम रखने में सहयोग करती हैं। अगर हम शांति शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शांति शिक्षा को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अगर हम कुलदीप सारस्वत के अनुसार देखें कि इन्होंने किस प्रकार से शांति शिक्षा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो कुलदीप सारस्वत के अनुसार शांति शिक्षा का तात्पर्य उन नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से है जो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं।
कुलदीप शाश्वत ने कहा कि शांति शिक्षा का तात्पर्य उन नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से है जो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। कहने का तात्पर्य समाज में जो भी पद्धति, जो भी गतिविधि, जो भी उपाय शांति को स्थापित करने में अपना योगदान देती हैं, वे शांति शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। रियरडॉन के अनुसार शांति शिक्षा को उस सीखने के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य सीखने वाले को शांति की उपलब्धि के प्रति योगदान के लिए तैयार करना है। रियरडॉन ने भी शांति शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शांति शिक्षा को उस सीखने के रूप में माना जाए, मतलब यहाँ पे उन्होंने शांति शिक्षा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में माना है और बताया है कि जिसका उद्देश्य सीखने वाले को शांति की उपलब्धि के प्रति योगदान के लिए तैयार करना है। आज अगर हम देखें, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शांति शिक्षा क्या है, कि शांति शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो वह पद्धति है, वह क्रिया प्रतिक्रिया है जो हमारे समाज में शांति को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी पद्धति, कोई भी गतिविधि, कोई भी उपाय जो हमारे समाज में शांति को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, वही हमारी पद्धति, वही उपाय, वही गतिविधि शांति शिक्षा के अंतर्गत आती है। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान क्या आवश्यकता है? आज हमारे समाज में अगर शांति स्थापित करना है तो उसके लिए शिक्षा की वर्तमान क्या आवश्यकता है, उस पर अगर हम ध्यान दें, अपना प्रकाश डालें, तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसे कारक हैं जिसके माध्यम से शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश अगर हम डालें तो कई ऐसे कारक हमें नजर आएंगे जिसके हमारी शांति शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम पहली बात करें तो आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए, बालक में आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए हमें क्या करना है? शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। जब बच्चे में आदर्शवादी की भावना विकसित होगी तब बच्चा समाज में शांति को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। सामाजिक गुणों के विकास के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता इसलिए भी है, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता इसलिए भी है जिससे हमारे समाज के बालकों में, समाज के लोगों में सामाजिकता का गुण विकसित हो सके, सामाजिक गुण के लक्षण विकसित हो सके, जिससे प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरों के साथ घुल मिलकर रह सके, आपस में भाईचारा, भाई बहन की भावना का विकास हो सके, उनमें किसी भी प्रकार का कलह, द्वेष, ईर्ष्या की भावना न हो सके। नैतिक व्यवहार के विकास के लिए आज हम देख रहे हैं शांति शिक्षा के अभाव में बालकों में, समाज में नैतिकता का पतन होता नजर आ रहा है। तो वर्तमान शिक्षा, शांति शिक्षा कहता है कि हमें बालकों में, अपने समाज के लोगों में नैतिक व्यवहार के विकास के लिए शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता बहुत है। हमें जब बच्चों में, हम समाज के लोगों में नैतिक शिक्षा का विकास कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज के लोगों में नैतिक व्यवहार विकसित हो जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा? समाज में नैतिकता का विकास होगा, लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपने से बड़े, बड़े से छोटे, जो व्यक्ति जैसा है उसके अनुसार अपना व्यवहार करेंगे। पर्यावरणीय प्रेम के लिए आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरणीय प्रेम की भावना का अभाव होता नजर आ रहा है। तो शांति के लिए शिक्षा की एक आवश्यकता ये भी है कि हमें पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। अब प्रेम की भावना, पर्यावरणीय प्रेम की क्या आवश्यकता हुई? जैसा कि हम देख रहे हैं तमाम प्रकार के प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण आज हमारे समाज में भी देखे जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्षों का कटाव किया जा रहा है, अंधाधुंध कटाव किया जा रहा है, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब का दुष्परिणाम क्या होगा? हमें इस समाज को इस सब चीजों से जागरूक करने की जरूरत है, जिससे हमारे लोग जागरूक हों और उन्हें हमारे पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी हो और वे आपस में जान सके, जिससे हमारा समाज में एकता बनाई जा सके।
उनमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की भावना न हो सके। वे पर्यावरण के प्रति लगाव रखें, वृक्षारोपण करें, जीव जंतुओं के साथ प्रेम करें, किसी भी प्रकार का हिंसा की भावना न करें, ताकि हमारा जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है वो मेंटेन, वो व्यवस्थित ढंग से बना रहे। सामाजिक एकता के विकास के लिए, सामाजिक एकता के विकास के लिए भी शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता महसूस की गई, जिससे सामाजिक एकता, सामाजिक संबंध मजबूत हो, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, आपस में भाईचारे की भावना के साथ रहें, उनमें किसी भी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या न रहे। इसके विकास के लिए भी शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता को महसूस किया गया। जीवन कौशल के विकास के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल है, उन कौशलों को अच्छे ढंग से विकसित करने के लिए शिक्षा की महत्व, हर व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं। व्यक्ति खुद ही नहीं, स्वयं से नहीं जानता कि उसके अंदर किस प्रकार की दक्षता, योग्यता अर्जित उसने कर रखा है। उस व्यक्ति को जब हम उसकी वास्तविक शक्ति से, वास्तविक कौशल से, वास्तविक योग्यता से शिक्षा के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिससे वह व्यक्ति बहुत आगे जाता है, जिससे हमारा समाज, राज्य, देश काफी आगे निकलता है और हमारे समाज विकासशील की तरफ आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य क्या है। शांति शिक्षा के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्य के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो निम्नवत इस प्रकार से हैं। आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा। अब हम शांति शिक्षा में कौन कौन से ऐसे मूल्यों का विकास की बात करते हैं। आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा। शांति शिक्षा की जब हम देने की बात करें तो बच्चों में आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा देने की बात कही जाती है कि बच्चों में हम आदर्श, शांति शिक्षा के माध्यम से बच्चों में आदर्शवादी मूल्यों की भावना का विकास करते हैं। मानवता की शिक्षा। बच्चों में मानवता की शिक्षा की भावना का विकास करते हैं। बताएंगे कि आप, हम मानव हैं, मानवता का एक लक्षण है दयालुता होता है। किसी भी प्रकार की जीव हत्या, किसी को खुद अपने व्यवहार से, किसी कृत्य के माध्यम से दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, यह मानवता का परम धर्म और कर्तव्य होता है। बताएंगे कि हम मानव हैं, हमें आपस में मिलजुल के रहना आवश्यक है, क्योंकि यही शांति शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। नैतिकता की शिक्षा। शांति शिक्षा नैतिकता की शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण बल देता है। कहता है कि नैतिकता के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वयं के साथ साथ अपने से बड़ों छोटों का सम्मान करता है। नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जिससे वह व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करना सीखता है। प्रकृति प्रेम की शिक्षा। हम शांति शिक्षा के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्य में प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना का भी विकास करते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य समाज प्रकृति से पर्यावरणीय प्रेम करता है, जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी मेंटेन, व्यवस्थित ढंग से बना रहता है और किसी भी प्रकार की हानि पर्यावरण को, समाज को, व्यक्ति को नहीं होता है। सार्वजनिक हित की शिक्षा। हम ऐसे शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं जिससे सभी लोगों का हित हो, सभी लोगों का विकास हो। कहा जाता है सर्वे सुखिनः सर्वे भवन्तु, जिससे सभी लोग सुखी हो, सभी लोगों का कल्याण हो। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शांति शिक्षा की महत्ता बहुत ही है, जिसके माध्यम से हमारा समाज काफी आगे बढ़ता है। अगर हमारे समाज में, राज्य में शांति शिक्षा को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारा राज्य क्षेत्र काफी विकसित हो रहा है। तो धन्यवाद। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।